Hey guys, how are you? Hope you guys are doing very well and enjoying my video. In the previous video, we had discussed about nikah. And in this video, as I told you that we will cover difference between Hindu marriage and nikah. Now, we come to the difference. Hindu marriage के अंदर हम मैरिजेस को एक सैक्रामेंट बोलते हैं. सैक्रामेंट क्या होता है? दिस इज बिकॉज दो इंडिविजुअल्स का यानी कि दो अपोजिट सेक्स का मिलना इट्स अ इटर्नल यूनियन और इनडिसोल्यूबल यूनियन आई वुड से, राइट? बट इन मुस्लिम मैरिज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमारे को बताया गया है कि देयर वुड बी अ वन ऑफर एंड सेकेंड वन इज एक्सेप्टर. मीन दोनों के थ्रू ही ऑफर बन पाएगा अलोंग विद द कंसीडरेशन, राइट? द नेक्स्ट इज इन हिंदू मैरिज पार्टनर इज अ बेटर हाफ ऑफ ईच अदर. वो कैसे है? वो क्या है कि फीमेल्स को अपने हस्बैंड के लिए डिवोटेड माना जाता है. राइट्स और रिचुअल्स जो है हमारे हिंदू लॉ के अंदर वो परफॉर्म होते हैं, जैसे कि मैरिज सेलेमनाइज होता है, अग्नि ग्रहणम होता है, कन्या दानम होता है, सप्तपदी होता है, एटसेट्रा. तो ये सब हिंदू मैरिजेस के अंदर होता है. बट जब हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो मुस्लिम के अंदर दीज रिचुअल्स नॉट परफॉर्म, राइट? इट इज जस्ट एन ऑफर इन एक्सेप्टेंसेस. दैट्स इट. हमारे में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये हमारे रिचुअल्स हैं, ठीक है, राइट्स हैं. इसके बिना हमारी जो शादी है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है. बट मुस्लिम लॉ के अंदर इसको जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ही बोला जाता है, वेयर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हैपन. थर्ड, इट कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट्स और कंसिडरेशन. इन हिंदूज पेमेंट्स और कंसिडरेशंस जो एज अ प्रिंट आते हैं, राइट? बट समहाउ ये कंसिडरेशंस में नहीं आते हैं और इट्स नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैरिज. वेयर एज इन अ मुस्लिम लॉ कंसिडरेशन और डावर इज एसेंशियल फीचर ऑफ दैट मैरिज. अगर ये डावर और कंसिडरेशन नहीं होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं वो निकाह वैलिड नहीं होगा, राइट? इन अ मुस्लिम लॉ मैरिज अ लेडी डज नॉट लूज हर आइडेंटिटी. मीन्स वो अपना सरनेम चेंज नहीं करती है, जैसे कि एक हिंदू में होता है. आफ्टर मैरिज ऑफ हिंदू लेडी का जो सरनेम है वो आइडेंटिटी है कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है. बट इन मुस्लिम्स इट डज नॉट हैपन. अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ, नेक्स्ट पॉइंट वी कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज द मुस्लिम लॉ बोर्ड क्या बोलता है कि मुस्लिम मैन हैज अ राइट टू डिसॉल्व द मैरिज. But in Hindu law, it is a neutral, right? In case of dissolution of marriage, अगर आपको dissolution करनी है हिंदू के अंदर, तो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बताता है, आपको ग्राउंड्स बताता है कि आप डाइवोर्स किस बेसिस पे लेते हो. तो जहां पे 10 ग्राउंड तो दोनों के लिए ही है, हस्बैंड और वाइफ के लिए, बट 4 एडिशनल ग्राउंड्स हैं जो कि एक फीमेल को दिए गए हैं, जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बताया गया है. इन हिंदू लॉ क्या होता है कि एक मोनोगेमी स्ट्रिक्टली परमिटेड होती है, राइट? मोनोगेमी मतलब आप एक ही शादी कर सकते हो, उसके बाद आप सेकेंड शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी फर्स्ट वाइफ की डेथ नहीं होती है, राइट? बट इन मुस्लिम लॉ पोलोगेमी इज परमिटेड. मतलब वो जैसे कि हमें पता है कि मुस्लिम्स के अंदर 4 मैरिज तक हम आराम से कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. Now in the next video we will cover essentials of nikah